तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली कोहेजन एंड कपलिंग क्या होती है। ठीक है भैया, विथ टाइप्स इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि व्हाट इज कोहेजन, व्हाट इज टाइप्स एंड व्हाट इज कपलिंग एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। ठीक है, तो इस चीज़ पर मेजर फोकस हम डाल रहे होंगे आज की वीडियो के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोहेजन इज नथिंग बट ग्रुपिंग। क्या भैया? ग्रुपिंग कॉम्पोनेंट्स, ग्रुपिंग सिमिलर कंपोनेंट्स। तो जैसे सिमिलर मॉड्यूल्स हैं। अब भाई एक यूजर इंटरफेस बनाना है, एक यूजर लॉगिन पेज बनाना है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे इनपुट फील्ड्स होंगे। बिल्कुल भैया, बहुत सारे इनपुट फील्ड्स होंगे। तो हमने क्या किया, सारे इनपुट फील्ड्स को, इनपुट फील्ड्स क्या होती है, एरर ईमेल इनपुट लेना है भैया, यूजर का जो नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सब इनपुट लेना है। तो लॉगिन पेज बना रहे हैं ना, तो सबको हमने एक मतलब मॉड्यूल के अंदर बांध दिया, लॉगिन यूजर। तो यहाँ हमने क्या किया, कोहेजन कर दिया, कोहेजन ऑफ ऑल द इनपुट फील्ड्स इनटू अ सिंगल मॉड्यूल। तो इसे कहते हैं कोहेजन, हाउ वेल पार्ट्स ऑफ अ मॉड्यूल वर्क टुगेदर। तो अब कोहेजन का मतलब बेसिकली ये होता है कि जितने मॉड्यूल्स हमने आपस में बांधे ना, ये आपस में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो लो कोहेजन, सॉरी पहले हाई कोहेजन की बात कर रहे थे। हाई कोहेजन इज गुड, बेसिकली भैया वो आपस में कितने अच्छे से काम कर पा रहे हैं, वो जो है बढ़िया चीज है। और लो कोहेजन खराब होता है। अब समझिए मेरी बात, आप समझिए। ये टेक्स्ट मैं अभी रीड नहीं कर रहा हूं, पगला जाओगे आप। कहने का मतलब क्या है, हाई कोहेजन गुड इसलिए है। हाई कोहेजन का मतलब क्या है कि भैया ये एक सिंगल मॉड्यूल है, लॉगिन पेज। क्या ये लॉगिन पेज अपना काम अच्छे से कर पा रहा है? अगर ये अपना काम अच्छे से कर पा रहा है, दैट मीन्स कोहेजन हाई है और ये चीज अच्छी बात है। लॉगिन पेज एज अ होल अपना काम अच्छे से कब कर पाएगा? जब इसके अंदर के सभी जो कंपोनेंट्स हैं, सभी इनपुट फील्ड्स हैं, सभी सबमिट बटन वगैरह है, ये अच्छे से काम करेगा, है ना। तो क्या ये एक पूरा मॉड्यूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से, स्पेसिफिक टास्क जो परफॉर्म करना चाहता है, अपना जो टास्क है वो अच्छे से कर रहा है क्या? अगर वो कर रहा है, दैट मीन्स हाई कोहेजन है, उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हाई कोहेजन मीन्स मॉड्यूल डज वन स्पेसिफिक टास्क वेल। अपना जो मॉड्यूल है वो एक स्पेसिफिक टास्क को अच्छे से कर रहा है, इसी को कहते हैं हाई कोहेजन। और हाई कोहेजन बहुत अच्छी बात होती है। अब लो कोहेजन का मतलब ये होता है कि हमने मान लो कभी ऐसा किया, एक ही मॉड्यूल के अंदर बहुत अलग अलग टास्क को ग्रुप कर दिया। जैसे एक ही मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे लॉगिन बटन दिया हुआ है और यहाँ पे पेमेंट बटन दिया है, यहाँ ऐड टू कार्ट बटन। हमने क्या किया, बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ जो टास्क हैं उनको भैया ग्रुप कर दिया, एक मॉड्यूल के अंदर रख दिया। तो यहां पर ये जो मॉड्यूल है, ये अलग अलग टास्क को, अनरिलेटेड टास्क को एक साथ करने की कोशिश कर रहा है, और ये होता है लो कोहेजन। यहां पर अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। तो हाई कोहेजन इज गुड, लो कोहेजन इज बैड। तो ये इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखी है कि कोहेजन रिफर्स टू हाउ क्लोजली रिलेटेड एंड फोकस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिंगल मॉड्यूल आर। समझ में आया? एक सिंगल मॉड्यूल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपस में कितनी रिलेटेड और फोकस्ड हैं, इसी को हम कहते हैं कोहेजन। एक सिंगल मॉड्यूल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपस में कितनी रिलेटेड हैं और कितनी फोकस्ड हैं, इसी को कहते हैं कोहेजन। मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया। तो ये चीज आप नोट करिए, फिर हम टाइप्स ऑफ कोहेजन देखते हैं। चलिए दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कोहेजन। अब मैं नहीं कहता हूं कि आपको सारे रटे हुए होने चाहिए, मैंने यहां पर 6-7 लिख दिए हैं। आपको जितने याद रहते हैं उन्हें आप याद रखिए। कोशिश करिए कि आप मिनिमम 5 तो याद रखिए, मिनिमम आप 5 याद रखिए। ठीक है, सबसे पहला है कोइंसिडेंटल। कोइंसिडेंटल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमने एक मॉड्यूल के अंदर रैंडम कुछ टास्क रख दिए। अब यहां पर ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, ये फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट है, तो मतलब ये वर्स्ट कोहेजन होगा, ये बेस्ट कोहेजन होगा। तो यहां पर क्योंकि भैया हमने रैंडम टास्क को एक मॉड्यूल के अंदर ग्रुप कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर जो टास्क हैं वो अनरिलेटेड हैं, तो वो अच्छे से भैया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाते होंगे। तो ये लो कोहेजन हो गया। क्या हो गया बेटा? ये लो कोहेजन हो गया, एंड दिस इज बैड। देन कम्स द लॉजिकल कोहेजन। लॉजिकल कोहेजन के अंदर क्या होता है कि हमने क्या किया, एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर, या जैसे समझिए एक लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज के अंदर हमने सभी इनपुट्स को कि भैया फर्स्ट नेम इनपुट करिए, लास्ट नेम इनपुट करिए, अपना ईमेल इनपुट करिए, अपना एज बता दीजिए। तो ये सभी जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हमने एक मॉड्यूल के अंदर रख दिया। तो सिमिलर कैटेगरी ऑफ जब कंपोनेंट्स को एक मॉड्यूल के अंदर आप रख देते हैं, तो भैया इसे हम कहते हैं अपना लॉजिकल कोहेजन। ठीक है, देन कम्स द टेम्पोरल कोहेजन। बेसिकली ऐसा समझिए कि बहुत सारे डिफरेंट टास्क हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, जो सेम टाइम पे हमें एग्जीक्यूट करने हैं। तो सेम टाइम में एग्जीक्यूट करने, तो सारे टास्क को उठा के हमने एक मॉड्यूल के अंदर रख दिया। तो
टास्क जिन्हें हमने सेम टाइम में एग्जीक्यूट करना है तो एक मॉड्यूल के अंदर रख दिया, और उसे हम कहते हैं टेम्पोरल कोहेजन। क्या कहते हैं बेटा? टेम्पोरल कोहेजन कहते हैं। देन कम्स द प्रोसीजरल कोहेजन कि भैया जैसे समझिए बहुत सारे टास्क हैं, T1, T2, T3, T4, लेकिन ये सारे टास्क एक ही सीक्वेंस, एक ही जो है फ्लो ऑफ वर्क फॉलो करते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं भैया पेमेंट गेटवे की, तो अगर आप कार्ड से पेमेंट करें, आप यूपीआई से पेमेंट करें, तो बेसिकली उनका सिमिलर सीक्वेंस होता है काम करने का। तो ये मल्टीपल टास्क हैं, इन्हें हमने एक मॉड्यूल के अंदर रख दिया, तो इस मॉड्यूल के अंदर जो कोहेजन काम कर रहा होगा उसे हमने प्रोसीजरल कोहेजन कह दिया। ठीक है। देन कम्स द कम्युनिकेशनल कोहेजन। तो जहां पर जो डिफरेंट टास्क हैं वो अगर सेम डेटा को यूज कर रहे हैं तो भैया इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशनल कोहेजन। देन कम्स द सीक्वेंशियल कोहेजन कि टास्क 1 है, टास्क 1 से जो भी इनपुट आया, जो भी आउटपुट निकला वो टास्क 2 के लिए इनपुट है। समझिए मेरी बात, कैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है? जैसे प्रोफाइल डैशबोर्ड होता है भैया, हर वेबसाइट के अंदर प्रोफाइल डैशबोर्ड होता है। प्रोफाइल डैशबोर्ड कब खुलेगा? जब आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन से जो आउटपुट हुआ वही तो प्रोफाइल डैशबोर्ड में गया। लॉगिन के अंदर क्या क्या मिला हमें भैया? यहाँ पर नेम था, आपका एज था, तो नेम वगैरह ही जाके आपके प्रोफाइल में गया। तो प्रोफाइल के ऊपर लिखा होता है ना कि हाय सचिन, तो आपका ये जो हाय सचिन आया प्रोफाइल के ऊपर कहां से आया? लॉगिन से आया। तो लॉगिन पेज का जो आउटपुट था वो प्रोफाइल के लिए एज एन इनपुट काम कर रहा था। तो इसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल कोहेजन। तो यहां पर हमने क्या किया? इन दोनों को एक मॉड्यूल के अंदर रख दिया। तो भैया ये मॉड्यूल के अंदर जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, दिस इज सीक्वेंशियल कोहेजन। ठीक है। देन कम्स द फंक्शनल कोहेजन। फंक्शनल कोहेजन सबसे बढ़िया होता है ऑल टास्क डू वन वेल डिफाइंड फंक्शन। क्या बोल रहा है बे? ऑल टास्क डू वन वेल डिफाइंड फंक्शन। अच्छा समझिए, तो बेसिकली एक मॉड्यूल के अंदर क्या होता है कि जितने भी टास्क हैं वो मिल करके एक काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसे समझिए अगेन लॉगिन पेज वाला एग्जांपल कि भैया बहुत सारे इनपुट फील्ड्स हैं, वो सब आपस में मिलके आपका लॉगिन कराने का काम कर रहे हैं, एक फंक्शन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं फंक्शनल कोहेजन एंड दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोहेजन। ठीक है भैया, तो इसे आप नोट करिए फटाक से नोट करिए। ठीक है। नाउ कम्स कपलिंग। कपलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे समझिए हमने एक मॉड्यूल बनाया, एक मॉड्यूल नहीं, मतलब बेसिकली कोहेजन कहाँ काम करता है? कोहेजन हमारा एक मॉड्यूल के अंदर काम करता है। तो दिस इज कोहेजन कि एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे टास्क हैं, दिस इज कोहेजन। बहुत सारे मॉड्यूल्स आपस में मिलके इंटरडिपेंडेंस रख के कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, दिस इज कपलिंग। तो कोहेजन एक मॉड्यूल के अंदर क्या टास्क हैं उन पे बात करता है, कपलिंग आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स आपस में मिलके कैसा काम कर रहे हैं उन पे बात करता है। तो सिमिलर से बट नॉट सेम। ठीक है। ये मल्टीपल मॉड्यूल्स पे बात हो रही है, सिंगल मॉड्यूल पे बात हो रही है। ठीक है। तो कपलिंग हाउ मच वन मॉड्यूल डिपेंड्स ऑन अनदर, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे कितना डिपेंड करता है, ये भैया आपका होता है, क्या बोलते हैं इसे? हम कहते हैं कपलिंग। तो अब आपको पता है कि भैया ये मॉड्यूल अगर इंडिपेंडेंट रहे इस मॉड्यूल से तो भैया ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना क्या हो जाता है ना कि जब तक ये मॉड्यूल ने अच्छे से काम नहीं किया तब तक ये मॉड्यूल अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला मॉड्यूल इस पर डिपेंडेंट है। तो भैया इंडिपेंडेंट मॉड्यूल से ज्यादा बेटर होते हैं। तो जितना ज्यादा मॉड्यूल्स के बीच में इंडिपेंडेंस रहेगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो इंडिपेंडेंस जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा आपकी लो कपलिंग रहेगी। कपलिंग मतलब समझिए ना, कपलर टू कपलर कनेक्शन होता है यार, मोटर्स वगैरह जब बनते हैं तो उसमें क्या होता है, कपलर टू कपलर कनेक्शन होता है। गाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं उनके जो एक्सल वगैरह होते हैं उसमें, मतलब बहुत ऐसे क्राउन वाउन वाली बातें करने लगा मैं, बट ये आप समझिए कि भैया कपलर मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं। जितने टाइटली जुड़े हुए हैं हम कह देते हैं ज्यादा कपलिंग है, लूजली जुड़े हुए हैं हम कहते हैं लो कपलिंग है। बस सिंपल सी चीज है। ठीक है। तो कपलिंग रिफर्स टू डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स आपस में कितना ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, इसकी डिग्री को हम कहते हैं कपलिंग। ठीक है। तो लो कपलिंग बेटर होती है, मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट होते हैं। हाई कपलिंग खराब होती है क्योंकि मॉड्यूल्स क्या है आपस में बहुत कनेक्टेड होते हैं, तो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए किसी दिन ये वाला मॉड्यूल काम नहीं किया तो क्योंकि ये वाला मॉड्यूल इस पर डिपेंडेंट था तो ये भी काम नहीं करेगा, तो ये खराब चीज है। ठीक है भैया। चलिए तो इसे आप नोट करिए फटाक से, नोट करिए। ठीक है भैया। चलिए अब नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो फर्स्ट वन इज कंटेंट कपलिंग। वन मॉड्यूल यूजेस इंटरनल कोड ऑफ अनदर। एक मॉड्यूल जो है वो दूसरे मॉड्यूल का इंटरनल कोड यूज करता है। तो इसके अंदर कोई क्लास है तो वो क्लास को ये जो है इंपोर्ट कर रहा है, इस क्लास के कोड को यूज कर रहा है। तो यहां पर भैया मान लीजिए ये वाली क्लास अच्छे से नहीं चली तो क्या ये वाली क्लास अच्छे से चलेगी? नहीं चलेगी। तो यहां पर एक मॉड्यूल जो है दूसरे मॉड्यूल के इंटरनल कोड को यूज कर रहा है, तो दिस इज नोन एज कंटेंट कपलिंग। ठीक है।
नाउ कम्स द कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग मतलब समझिए कि एक मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल है, ये तीसरा मॉड्यूल है, ये तीनों मॉड्यूल्स क्या है, किसी एक्सटर्नल ग्लोबल डेटा को यूज कर रहे हैं। तो ये आपका ग्लोबल डेटा है, यहाँ पर कुछ डेटा रखा हुआ है, ये तीनों ही मॉड्यूल्स जो है इस डेटा को यूज कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉमन कपलिंग। वो कॉमन किसी डेटा को शेयर कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज कॉमन कपलिंग। देन कम्स कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग के अंदर वन मॉडल कंट्रोल लॉजिक ऑफ अनदर मॉड्यूल। तो एक मॉड्यूल है, अगर ये किसी दूसरे मॉड्यूल का लॉजिक जो है अगर कंट्रोल कर रहा है तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल कपलिंग। ठीक है भैया। देन कम्स द स्टैम्प कपलिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई डेटा स्ट्रक्चर है, इस डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट्स को जो है, समझिए मेरी बात आप समझिए, ये जो मॉड्यूल्स हैं ये डेटा को एक्सेस कर रहे थे, लेकिन अगर इसी ग्लोबल डेटा के मैं डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट कर दूं और इन पार्ट्स को जो है ये मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं स्टैम्प कपलिंग। ठीक है भैया। यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट्स को जो है ये आपस में शेयर कर लेते हैं। देन कम्स द डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग के अंदर सिंपल डेटा वैल्यूज को जो है ये शेयर करते हैं, तो यहाँ पर ये सबसे बेस्ट होता है, दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कपलिंग। तो ये सारे टाइप्स ऑफ कपलिंग है, इन्हें आप याद कर लीजिए, 3-4 याद कर लेना, कोई इतना वो नहीं है। एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, सिंपली ही पूछेंगे। ठीक है, नोट करिए इसको फटाक से। ठीक है भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।